रेवाड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार चिरंजीव राव के समर्थन में बिहार, यूपी और राजस्थान के दिग्गज नेता रेवाड़ी आएंगे। चिरंजीव राव के समर्थन में जनसभाएं करेंगे। वहीं चिरंजीव राव ने बताया है कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव 24 तारीख के बाद रेवाड़ी आएंगे और सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा 22 और 23 तारीख को चिरंजीव राव के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। आपको बता दें, चिरंजीव राव ने आज हलके के गांव ढोकी, नया गांव, काकोड़िया, गुड़कावास सहित दर्जनभर गांव में चिरंजीव राव ने जनसभा कर कांग्रेस के विकास कार्य के नाम पर जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। चिरंजीव राव ने कहा कि न केवल विकास के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के राज में किसी भी गरीब परिवार को कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाजपा के राज में गरीब परिवारों के बीपीएल कार्ड तक भी काट दिए गए। विधायक जी, जनसंपर्क लगातार जारी है, ढोकी गांव में पहुंचे हैं, क्या कुछ है कार्यक्रम, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? नया गांव लगातार जनसंपर्क कार्यक्रम मेरा चल रहा है। इससे पहले ढोकी गांव में हमारा कार्यक्रम था, अभी नया गांव में हमारा कार्यक्रम है और लगातार ये जनसंपर्क कार्यक्रम हमारा चलेगा। मेरी कोशिश है कि हर मतदाता तक हम पहुंचे और मेरी कोशिश ये है कि डोर टू डोर के जरिए, जनसंपर्क के जरिए हर मतदाता तक पहुंचे, अपनी बात को हम पहुंचाएं। और जिस प्रकार से आज स्वागत हुआ है गांव में, ये दर्शा रहा है कि कितना प्यार, आशीर्वाद मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं, बहनों को और नौजवान साथियों का है। जन समर्थन की बात कर लें, ओवरऑल बात करें, गांव में जा रहे हैं, शहर में भी डोर टू डोर कर रहे हैं, किस तरह का? देखिए, जिस तरह का लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि 5 तारीख तो औपचारिकता है, 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब सबसे ज़्यादा बहुमत से अगर कोई सीट हम जीतेंगे तो हम रेवाड़ी जीतेंगे। और हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रेवाड़ी के बुज़ुर्गों का रहा है, माताओं बहनों का रहा है, साथियों का साथ रहा है। एक चिरंजीव जी, बिहार आपकी ससुराल है जी, तो क्या ससुराल पक्ष से कोई चुनाव प्रचार में आएगा? जी ज़रूर आएंगे। मेरे नामांकन में मेरे, आपको पता है, ब्रदर इन लॉ तेजस्वी जी आए थे। 24 तारीख के बाद यहाँ पर वो आएंगे। अखिलेश यादव जी से ही मेरी बात हुई है, वो भी हमारे यहाँ प्रचार करने के लिए आएंगे, क्योंकि वो हमारे गठबंधन के अंदर हैं। 22 तारीख और 23 तारीख को सचिन पायलट जी और दीपेंद्र हुड्डा जी भी रेवाड़ी आ रहे हैं प्रचार करने। तो लगातार हमारे यहाँ पर जितने भी नेता हैं वो पार्टी के आगे और भी आएंगे। प्रचार पूरे उफान पर है। मुकाबले की बात कर लें, लगातार 4 बड़े उम्मीदवार मैदान में दिखाई दे रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के अलावा भी 2 और। मुझे तो सिर्फ मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों का आशीर्वाद नज़र आता है, मुझे और कुछ नहीं नज़र आता। उनका प्यार मेरे साथ है और मुझे पता है कि आने वाले समय में जब 8 तारीख को, जैसे मैंने कहा, नतीजे आएंगे तब इतना प्यार मुझे मिलेगा। और हम जो हमारी वोट मांग रहे हैं, लोगों के बहुत चीज़ें हैं जो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। मेरी जो मुद्दा है वो एक ही है कि हम विकास करेंगे इलाके का। मेरे पिता ने काम किया, मेरे दादाजी की शराफत इस इलाका ही जानता है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम डेवलपमेंट करें इस इलाके की। जो 10 साल बीजेपी नहीं कर पाई, उस काम को आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। आज जो शहर की हालात है, गांव की हालत है, वो बदहाल है। लोग बीजेपी का काम देख लिया 10 साल का, जो बेरोज़गारी आज चरम पे है, महंगाई है, और आप देख ही रहे हैं शहर के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो उसको लगाने का काम हम करेंगे। कल सतीश यादव ने कहा है कि जो हमारे पुराने जितने भी लोग हैं 2 घरानों की, उन्होंने जनता को तो आगे नहीं बढ़ाया लेकिन खुद को काफ़ी आगे बढ़ा दिया। अब देखिए, कह तो कोई कुछ भी सकता है। मैंने यही तो कहा, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं अपने काम के ऊपर वोट मांग रहा हूं। वो मेरे को मेरे एजेंडा से भटकाना चाहते हैं, मैं अपने एजेंडा से नहीं भटकूंगा। मैं उन्हें भी ये कहूँगा, आप अपना विजन बताओ, आप शहर के लिए करोगे क्या? दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाड़ने से बेहतर है कि आप ये बताओ आप क्या करना चाहते हो, आप शहर को क्या दोगे अगर आप आओगे। आप चुनाव लड़ो अपने काम के ऊपर, अपने विजन के ऊपर। हमने करा है काम, हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेजेस बनाए, ITI बनाए, पॉलीटेक्निक बनाया। आप देखो, नहरों का जाल हमारे समय में बिछा, रोड बने, सामुदायिक भवन बने, धर्मशालाएं बनी। वो ये बताया उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया और आने वाले समय में वो क्या करेंगे, बजाय इसके कि दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप लगाए। राजनीति के अंदर, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सबको दिया था। उसके अंदर आपको अपना विजन